साच कहूं जग मारन आवे, और झूठ कही ना गाइयो, और साच ने पूरा पावते झूठों जगपति आइयो। खुद भगवान बतावे, आंखों देखा संतान वो संत बतावे जिनको परमात्मा मिले, और चारों सभी सदग्रंथ बतावे, तो फिर उस बात में कोई त्रुटि नहीं होती। ऐसा प्रमाणित ज्ञान आपको इस चौथे युग में ही मिल सकता है, और इस चौथे युग का यही वो प्राइम टाइम है। और धन है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, आपका ऐसे समय में जन्म, और ये मनुष्य जीवन, और ये क्षेत्र पूरे विश्व में यदि वर्तमान में कोई अक्षेत्र बचा है तो भारतवर्ष का वो अक्षेत्र है कुछ, जिसमें अभी विकार अधिक घर नहीं कर पाए हैं, जैसे मांस, शराब, ये बकवाद। तो अब ऐसे स्थान पर आपका जन्म हुआ। वैसे तो परमात्मा ने, चाहे कोई कसाई भी है, इस भक्ति से, इस परमात्मा के नाम से उनका भी उद्धार होगा, क्योंकि ये मंत्र इतना जबरदस्त है। इसको चाहे कोई भी जाप करो, बुराइयां त्याग दे, जैसे पहले होली सो होली, पिछले सभी पापों का नाश कर देगा ये भगवान। बड़ा दयालु है, इनके पास वो समर्थ शक्ति है। ये मंत्र यथार्थ है, जिसकी थोड़ी भक्ति से भी घना लाभ आपको होगा। तो प्रत्येक प्राणी पार हो सकता है, ये रास्ता ठीक मिल गया। तो क्या बताते हैं, आप वो पुण्यात्मा हैं जो इस मार्ग पर लग रहे हो, किसी ना किसी कारण से आप यहां पहुंच रहे हो। आप कोई दुख में यहां आया है, किसी से सुनकर कि वहां ऐसे राहत मिलती है, वो तो 100% है, वो तो दुख आपका दूर होगा ही होगा। वह तो चिंता करने की जरूरत नहीं आपने, पर विश्वास आपका चाहिए। और जब तक दुख दूर नहीं होंगे तो भक्ति में रुचि नहीं बन सकती, कभी भी नहीं बने। और जब आपके एक संकट निवारण होंगे, आपकी आत्मा गदगद होगी और अधिक भक्ति करने दिल करेगा। आपको विश्वास दृढ़ होना चाहिए, मर्यादा में रहना पड़ेगा। जिस दिन आप इन परंपराओं के उलझन से निकलकर सतमार्ग ग्रहण करके और मर्यादा में भक्ति करना प्रारंभ कर दोगे, उस दिन तो आपको गिनती नहीं होगी कितने सुख आपको देगा भगवान। कई भक्त तो जो सब जगह दुख पाकर, सब जगह भटक कर आए हैं और सब ठिकाने देख लिए, कहीं कुछ राहत मिली नहीं, तो वो तो समर्पित हो जाते हैं आते ही, उनको राहत भी तुरंत मिलनी प्रारंभ हो जाती है। जैसे अभी वैसे तो बहुत से भक्त हैं जिनको राहत मिल रही है। एक इधर बिहार साइड से एक MBBS डॉक्टर है, वो आए हुए हैं भक्त यहाँ पर। उसकी बिटिया को इतना भयंकर रोग, सब जगह दिखा लिया उसने, सब जगह, क्योंकि पैसे भी बतेरे थे, खुद भी MBBS डॉक्टर था। सभी जैसे अपोलो वगैरह जो अपने दिल्ली के अंदर हैं उनमें भी, और बीमारी न्यो की न्यो सब इलाज करा लिया, ढेर सारी गोलियां खावे, पीड़ा ज्यों की तू। यहाँ किसी ने बता दिया दुखी प्राणी आ ही जात मान ही लेता है। उसने ये भी देख लिया था कि मैंने कोई ठिकाना नहीं छोड़ा, सब जगह जा लिया, जो मर्यादा बताई सारी स्वीकार करी। और हफ्ते पीछे लड़की स्वस्थ होगी, उसको देखकर और भी तो कहने का भाव ये, फिर वो
जा करके उसने वहां बताया, सबने देखा, क्योंकि सब उसके मित्र प्यारे जहां वो क्लिनिक रखी थी वो सबको पता था कि लड़की बहुत दुखी थी। तो उसने उसको ये कह रहा था कि मैंने कई इंजेक्शन देने पड़ते थे डेली, पेन किलर के, फिर भी नहीं चिल्लाया करती थी। और यहां तक कह दिया था गोली दवाई मत देना, क्योंकि आपने जो कसर छोड़ नहीं रखी, उसी दिन से वो दवाई छोड़ दी थी उस बेटी ने। आज तक समझता है वो, 2-3 महीने की बात हो। पुण्यात्मा, जहां तक मेडिसिन यानी दवाई का जो काम है वो अपने स्तर पर ही कर सकती है, और जो संस्कार में जो दुख है वो मेडिसिन से दूर नहीं हो सकता, वो आध्यात्मिक पीड़ा है, तो आध्यात्मिक शक्ति से ही ठीक होती है वो। तो यहाँ हर तरह से सुविधा है, आपका प्रत्येक रोग भी नाश होगा, आपके ऊपर कोई कर्ज है उसकी भी ऐसी व्यवस्था कर देगा यो कबीर भगवान, आप सोच नहीं सकोगे। ये सत्कर मान ले। जैसे 2 नंबर से जो कमाई करते हैं, हेरा फेरी करके, मिलावट करके, चोरी करके, रिश्वत लेकर, ये तो विष का काम करेगा आपके, एक दिन देख लेना। आपको पता नहीं, अभी तो देखा लग रहे हैं सभी। एक व्यक्ति बता रहा था, कहने लगा जी नाम लेने से पहले मैं 10 रुपये की काम करूं था, 20 का नुकसान होया करता, और कर्जा हो गया। आज से 10-15 वर्ष पहले की बात है, 1-1.5 लाख रुपया कर्जा। 10-15 साल पहले 1 लाख राज के 10 लाख कर्जा, समझ लो। इतना दबाव था उसके ऊपर, दीक्षा ली, कुछ अटपट भी कराया करता, वो बंद करवाई, शराब पीना, मांस लेना, खाना, और कोई मिलावट नहीं करेगा, जो भी तू काम करेगा नियत से कर, देख भगवान पर की रजा देखना। तो उसने क्या किया, दृढ़ हो गया वो कि मेरी हेरा फेरी तय और सारी बकवादा थी, कर्जा तो कम होता नहीं, मैंने इनकी सारी बात मान के देखता हूं। 1 वर्ष के अंदर अंदर क्या हुआ, उसका एक मित्र था, उसके पास कुदरती चला गया, 2-3-4 वर्ष के बाद मिला था उससे। उसने कहा तू एक काम कर कि मेरी यहां से ट्रांसफर होगी, उसका मित्र था, कोई अधिकारी था, और एक प्लाट है मेरा यहाँ पर, इसको तू ले ले। तो उसने कहा, मैंने वो कह रहा था, मैंने कहा मेरे पास पैसा तो एक भी नहीं है। कहना फिर दे दिए, तू इसको ले ले, संभाल लेगा, मैं जाता हूं दूर, और ये मेरी पत्नी का नाम है, तो अपने नाम करा ले। पैसे दे दिए जब हो तेरे पे। अब उसने उसके नाम, अपने मित्र के नाम प्लाट करा दिया। कुछ उसकी इंक्वायरी की समस्या थी, अब परमात्मा 100 कारण बना दिया अपने भगत के लिए। तो क्या हुआ, 1 वर्ष के बाद, 2-3 महीने के, 4 महीने के बाद क्या हुआ, उसके साथ से एक बाईपास निकल गया। पहले वो 100 रुपये रेट था, तो जब 400-500 हो गया एकदम, वो कहने लगा जी। उसके 5-6 महीने के बाद एक व्यक्ति आया, प्रॉपर्टी डीलर, वो नाम नूम देख के किसका है, उसने कहा प्लाट बेच ले। भाई ले ले। मैंने बेचना था नहीं अभी, मैं सोचू था और बड़ी कीमत हो जा। मैंने उसके 1.5 लाख रुपये मांगे, और मेरे हिसाब से वो 40,000 का था, 16,000 का मुझे पड़ा था उस समय। मैं सोच रहा था 40,000 का हो गया होगा, बस गणित गणा। तो कहने का भाव ये है, हमारा सौदा 1.40 में हो गया, और मैंने सोचू देख मूर्ख कड़ा फंसा हो, और वो न सोचा ये 500 रुपये का रेट हो रहा है, मूर्ख, इसने बेरा कोई नहीं होगा वहां के रेट का। अब दोनों का सूत आ गई, और लेने वाले ने भी बेनिफिट, बेचनी है जीस आ गया, तुरंत तो बयाना दे गया, नहीं बता 30,000 रुपये बयाना दे गया। तीसरे दिन रजिस्ट्री करा ली। रजिस्ट्री करा ली, जब पता लगा मैंने होता है उसका रेट गणा हो रहा था, पर मेरा सब्र हो गया कि भगवान मेरा कर्जा भी उतर गया, 10-20 दौरे भी रह गए।
तो परमात्मा कहते हैं 100 साल सीधर मैं करूं अपने जन के काज, और उसका मित्र का भी दे दिया उसमें। तो ये परमात्मा जो व्यवस्था करेगा जीव नहीं कर सकता उसको, ये पल्ला गांठ लगा लियो अपने। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www